जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सितंबर 2022 में प्रथम पत्र का पेपर हुआ है और मॉर्निंग शिफ्ट का। आखिर उस पेपर को कैसे नहीं आते हुए भी बना सकते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर देना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह के सवाल प्रथम पत्र में पूछे जाते हैं और उस सवाल को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कंप्यूटर के अनेक उपयोगकर्ता मालवेयर के बारे में चिंतित है। तो निम्नलिखित में से कौन से मालवेयर के दो उदाहरण हैं। दोस्तों, कंप्यूटर से 5 सवाल प्रथम पत्र में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर आप नेट और जेआरएफ करना चाहते हो तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। एक समान सा प्रश्न पूछा है कि जो कंप्यूटर उपयोग करता है, मतलब जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, वो मालवेयर के बारे में चिंतित रहता। सबसे पहले आपको जानना चाहिए मालवेयर क्या है। दोस्तों, मालवेयर कंप्यूटर का एक वायरस है। ये क्या है ये याद रखना, वायरस है, VIRUS। कंप्यूटर का एक मालवेयर जो है वायरस है। तब कहता है निम्नलिखित में से कौन वायरस का उदाहरण नहीं है, मालवेयर का उदाहरण। तो पहला राउटर नहीं होगा। इसे दिमाग हम लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने घर में वाईफाई लगाया होगा तो वाईफाई में राउटर यूज होता है, ये वायरस नहीं है। तो हम देखेंगे किस किस में सी है, वो नहीं होगा। तो पहला में सी है, और चौथा में सी है, और पहला में सी हो। कहने का मतलब है ना तो पहला होगा ना चौथा होगा, अब या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। दूसरा, वायरस तो है ही, मतलब डी वाला आंसर होना ही चाहिए। मालवेयर हमने क्या कहा, एक वायरस। तो मालवेयर एक वायरस है, तो डी देखेंगे किस में है। तो डी है तीसरे में। और देखते हैं। और उसके बाद जो है वार फायरवॉल नहीं होता है। फायरवॉल जो है ये कंप्यूटर सेफ्टी का काम करता है। तो इसलिए हमारा जो है पहला और चौथा नहीं होगा। कहता है ना मालवेयर कौन होगा, तो पहला, सॉरी, पहला और तीसरा नहीं होगा। तब ए सी देखते हैं किसमें है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपको वार्म, और वार्म हो जाएगा पहला, और दूसरा वायरस। वार्म और वायरस जो है ये दोनों जो है मालवेयर अर्थात वायरस का उदाहरण है। हमारा आंसर बी और डी होगा। तो हमें बनाने की टेक्निक भी आना चाहिए। अगर आप प्रथम प्रश्न में, अगर आपसे 15-20 से ज्यादा सवाल नहीं बनता है तो आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आप 30 से 35 सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है। इस कथन में किस प्रकार के दोष हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए कि क्वेश्चन को हमें समझना है कि हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है। ये गलत कारण दे रहा है। क्या दे रहा है, चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, क्योंकि चंद्रमा तो एवरी टाइम साइंस के अनुसार प्रकाशित होता है। पृथ्वी का जो भाग उन्हें दिखाई पड़ता है उस भाग में वो प्रकाशित होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। जबकि सूर्य प्रकाशित होने पर प्रकाश, इसमें भी गलत कारण है। सूर्य 24 घंटा प्रकाशित होते रहता है। तो यहाँ पे क्या है, गलत कारण दे रहा है। गलत कारण तर्क दोष है। कि कारण क्या दे रहा, अंधेरा होने पर और प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है, जबकि सूर्य 24 घंटा। तो यहाँ प्रकाश होना, ये क्या दे रहा है, गलत कारण दो रहा है। तो ये आंसर होगा गलत कारण दोष। तो इसी को तो हमें समझना है। और पहली बार मैंने कहा
कि मेरे यहाँ लिखित गारंटी मिलता है, वो भी स्टम्प पेपर पर। अपने करियर को बर्बाद मत करो। और बार बार पेपर में अगर 15 से 20 सवाल से ज्यादा सही नहीं हो रहा है, एक बार प्रथम पत्र को अच्छे से पढ़ो। और हमारे यहाँ भी 8-10 क्लास फ्री लेकर देखो, फिर देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। हम जान के अपने पैर में कुल्हाड़ी दोस्तों खुद मारते हैं, अपनी कमियों को महसूस नहीं करते हैं और उन कमियों पे काम नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आप 20-22 क्वेश्चन से ज्यादा प्रथम पत्र में सही करके नहीं आते हो। ये आप ही के सामने क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन अलग सेट कर बता रहा हूं। आप खुद पिछले साल जो सितंबर 22 में पेपर हुआ है उसको देखना, मैं क्वेश्चन वही बता रहा हूं या दूसरा बता रहा हूं। तो मैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। तो वस्तुनिष्ठता तो होगा ही, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, विधि मान्यता भी होना चाहिए कि विधि द्वारा, लेकिन व्यक्ति निष्ठता नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न पत्र क्या, अगर कोई आप आंसर लिख रहे हो, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, अगर कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें व्यक्ति निष्ठता, हम पर्सनल डाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। यही तो हम बार बार करते हैं कि हम पर्सनल चीजों को डाल देते हैं, नहीं, व्यक्ति निष्ठता नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति निष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। समस्या क्या है, आप 1-2 मिनट से क्वेश्चन को ज्यादा देखते ही नहीं हो, पूरी वीडियो को देखते ही नहीं हो। आपको लगता है कि मैं प्रचार करने के लिए वीडियो डालता, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे नहीं भी मेरे पास पढ़ रहे हैं उसे भी कुछ मदद कर सकूं। इस मदद के लिहाज से मुझे ऐसा नहीं कि यूट्यूब से हमें कोई पैसे मिल रहा है जो मैं वीडियो डालूं, मैं चाहता हूं कि आपको मदद हो। अब देखिए, क्वेश्चन स्थापना कथन और तर्क वाले हैं। कहता है, संप्रेषण की नई प्रणाली ने अंत क्रियात्मक समाज के अभ्युदय को उद्गम सुगम बनाया। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है जो आपस में हम बात करते हैं। आज कम्युनिकेशन की जो नई प्रणाली है, नई प्रणाली, आज हम फोन से बात करते हैं, यूट्यूब से बात करते हैं, या हम वाइबर से बात करते हैं, तो ये जो नई प्रणाली है अंत क्रियात्मक समाज को, जो समाज अपने ही अंदर रहते थे, किसी से कम बात करते थे, उसके अंत क्रियात्मक समाज के विकास में वह एक सुगम भूमिका निभाया। बिल्कुल सही है। संप्रेषण जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, नीचे दे भी दिया है। संप्रेषण की नई प्रणाली डिजिटल है, बिल्कुल सही है। हम कैसे फोन पर बात करते हैं वो क्या है, डिजिटल है। या हम किसी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, किस रूप में मैसेज भेजते हैं, डिजिटल रूप में। कोई इसमें जो है हम कोई कोई पेपर का यूज नहीं करते हैं, कागज का यूज नहीं करते हैं, ये सब डिजिटल होता है। उसने नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषण के बहुविध तरीकों को एक एकीकृत किया है। बिल्कुल सही है। यह नेटवर्क को जोड़ के बहुत सारे माध्यमों को क्या किया है, जोड़ दिया है। मतलब दोनों सही होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ तो आप अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए और अगली बार ऐसे सवाल को गलत मत करना, कि बार बार हम गलत कर देते हैं और फिर वो रोना हमारा रह जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको मैथ को हम अलग से बताएंगे आप सबको। आगे बढ़ते हैं, जो सामान्य क्वेश्चन है। अब कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं, बताओ। डेली वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो, डेली वीडियो कॉन्फ्रेंस जरूर बात करते हो। तो पहला है भैया वीडियो कैमरा, बिल्कुल चाहिए वीडियो कैमरा। अगर आपके मोबाइल में वीडियो कैमरा रहेगा तब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, सोना बाबू करेंगे या लड़के सोना बाबू करेंगे। सोना बाबू करने के लिए वीडियो कैमरा तो होना चाहिए कॉन्फ्रेंस के लिए। क्वेश्चन कहता है वीडियो कर, ये कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप कभी नहीं पढ़े हो तब भी आप सही को। डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले जिस पर फोटो दिखता है, मोबाइल का डिस्प्ले कहते हैं ना, खराब हो गया, स्क्रैच, तो उसी पर तो सोना बाबू का फोटो दिखता है।
तो डिस्प्ले भी होना चाहिए सोना बाबू के फोटो देखने के लिए। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी, आवाज सोना बाबू के आवाज सुनने के लिए माइक्रोफोन चाहिए। माइक्रोफोन नहीं होगा तो आवाज कैसे सुनोगे। अब एक है टेलीफोन। दोस्तों इस टेलीफोन की जरूरत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं है। पहले के जमाना में टेलीफोन यूज होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन। इसका आंसर क्या आएगा, टेलीफोन। देखो इतना इजी सवाल पूछता है, तब भी आप लोग 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करके नहीं आते हो, 35 क्वेश्चन करके नहीं आते हो, अपनी पैर में कुल्हाड़ी खुद मार लेते हो, फेल हो जाते हैं। फिर 2-4 दिन रोते हैं। फिर अगले बार वही मार्केट की बुक, सड़ी गली बुक, मैं मार्केट की बुक को सड़ी गली बुक कहता हूँ, जहां से 10% भी प्रथम पत्र में क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसी को फिर पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में जाते हैं, फिर 20-25 से ज्यादा सही नहीं होता। तो ये सिलसिला हम अपने करियर को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बुक। तो आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है कि 6-4, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हमने बताया हुआ है तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और लेंगे दोस्तों, एक स्वयं योजना, ये पढ़ के जाना स्वयं योजना। हर बार ये जो है एक स्वयं योजना मुख पे काम करता है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पे काम करता है, डिजिटल में काम करता है, हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। इस बार अगर आप पेपर देने जा रहे हो जो भी बच्चे, तो स्वयं योजना गूगल से जरूर पढ़ के जाना। कहता है स्वयं योजना निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है, दृश्य व्याख्यान के माध्यम से। वो डिजिटल होता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं ना, तो ये दृश्य व्याख्यान होता है, आप मुझे देखते हो और मैं भी आपको देखता हूं, तो ये दृश्य व्याख्यान होता है। तो दोस्तों ऐसे इजी सवाल पूछे जाते हैं। मैं बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे इतना इजी, मैं जब देखता हूँ ना, जो बच्चे कहता है कि सर मुझे 20-25 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ कि ये बच्चे कितने भोले बच्चे हैं, जो बार बार असफल हो रहे हैं, फिर भी वही काम कर रहे हैं, वही मार्केट के बुक को पढ़ के चले जा रहे हैं, उसको डेप्थ नॉलेज लेने का प्रयास नहीं कर रहे। तो दोस्तों बार बार असफल मत होना, और अच्छे से प्रथम पत्र को पढ़ के जाओ और खूब अच्छे स्कोर करके आओ। और एक बार में, मैंने एक बार में जेआरएफ निकाला है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, एक बार पेपर दिया और जेआरएफ निकाल लिया। और आप भी निकाल सकते हो, बशर्ते कि अपनी अपनी अंदर की कमियों को झांकना है। नहीं झांकोगे तो टीचर आपको रास्ते बता सकते हैं। दोस्तों गुरु तो आपको रास्ते बनाए हैं, ये लड़ाई आपको आपकी है, और लड़नी भी आपको ही है। क्लास में, एग्जाम में, पेपर भी आपको ही देनी है। हम आपको रास्ते बताते हैं। अगर राह मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो सफल होगे, नहीं चलोगे तो वो आप पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि जरूर आप क्लास के एक्सपीरियंस को जब भी मौका मिले उसको शेयर करें। धन्यवाद।